अगर सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का अपने ही इदारे पर एतमाद नहीं है तो फिर मेरा क्या एतमाद हो। ये सवाल है कौन लाया, किसने ट्रीट किया, डायग्नोज इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ। यहाँ अगर वो उनको पता था कि ये कांगो का पेशेंट है तो फ़ौरन उसको फातिमा जन्नाह चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था। जिस मरीज़ की भी हालत ख़राब हो जाती है जल्दी करो कराची पहुँचा। 50 अरब रुपए से ज़ायद है, 10,000 के करीब डॉक्टर्स है, कमी कहाँ है। 16 जो अफराद हैं उनमें 11 डॉक्टर शामिल है, बाकी नर्सिस हैं, ये कांगो वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोई भी इस अस्पताल को ठीक करने की कोशिश करता है तो फिर यह अस्पताल अचानक जलसगा बन जाता है, उस आदमी को बेजार किया जाता है, उस आदमी को भगाया जाता है। डॉक्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा वायरस का पता है, बीमारियों का पता है, अगर वो इसका शिकार होते तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों को बचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी मशीनें जो है सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल BMC अस्पताल में ख़राब पड़ी है। मैंने 3 मरतबा रिपोर्ट किया है लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया है, बल्कि मुझे ये कॉल्स आए कि ये आपने ठीक नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त मैं सिविल अस्पताल शोबा हादसात के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मरीज़ है, उनके अटेंडेंट्स है या डॉक्टर्स हैं, नर्सिस है, पैरामेडिक्स है, उन सब में काफ़ी खौफ हिरास पाया जाता है। जिस तरह आपको इल्म है अब तक यहाँ सिविल अस्पताल में 16 जो अफराद हैं उनमें 11 डॉक्टर शामिल है, बाकी नर्सिस हैं, ये कांगो वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक डॉक्टर शकरुल्लाह खान बलोच वो उन्होंने जान की बाजी जो है हारी, वो शहीद हो गए कांगो वायरस के बायस। ज़ाहिर है कांगो वायरस ये जानलेवा बीमारी है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। ये ज़ाहिर है इसके केसेस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स होते रहे हैं, ख़ासकर किला सैफुल्लाह, जोब, लोरलाई, हरनाई, इन इलाकों में चूँकि यहाँ पे माल मवेशी ज़्यादा है, वहाँ से ही कांगो वायरस के केसेस अक्सर जो है रिपोर्ट होते रहे। इस साल कांगो वायरस से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 18 हो गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर सेहत के शोबे से वाबस्ता डॉक्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा वायरस का पता है, बीमारियों का पता है, अगर वो इसका शिकार होते तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों को बचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। सवाल ये है कि फातिमा जन्नाह चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल का मरीज़ यहाँ कैसे पहुँचा। फिर ज़ाहिर है 11 डॉक्टर्स या 16 मतलब उसमें नर्सिस समेत जो है ये सारे कांगो वायरस का शिकार हो गए, मरीज़ हो गए। ये सवाल है कौन लाया, किसने ट्रीट किया, डायग्नोज इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ। यहाँ अगर वो उनको पता था कि ये कांगो का पेशेंट है तो फ़ौरन उसको फातिमा जन्नाह चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था। ये पहले कहाँ पे कोताही हुई, इसकी तहकीकात ज़रूरी है। इसके अलावा आपको हम मुसलसल वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करते रहते हैं कि महकमा सेहत में बहरान है। यहाँ पर ज़ाहिर है हमने 3 मरतबा, मैंने ख़ुद एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी मशीनें जो है सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल BMC अस्पताल में ख़राब पड़ी है। मैंने 3 मरतबा रिपोर्ट किया है लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया है, बल्कि मुझे ये कॉल्स आए कि ये आपने ठीक नहीं किया है। 3 मरतबा मैंने रिपोर्ट किया है। 3 साल से ये करोड़ों रुपए की कीमती मशीनें ख़राब पड़ी है, उसको ठीक नहीं कर रहे। अब जो भी जिस मरीज़ की भी हालत ख़राब हो जाती है जल्दी करो कराची पहुँचा दो। अब कहने का मकसद ये है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। सिर्फ महकमा सेहत बलूचिस्तान का जो बजट है बलूचिस्तान में वो 50 अरब रुपए से ज़ायद है, 10,000 के करीब डॉक्टर्स है, कमी कहाँ है, ये गैप्स कहाँ है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को ठीक करना। यकीनन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, फिर महकमा सेहत की है, फिर महकमा सेहत में काम करने वाले लोगों की है। जिसके पास इख्तियार ज़्यादा है उसकी ज़िम्मेदारी उतनी ज़्यादा है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ सिविल अस्पताल हो, BMC हो या महकमा सेहत, जहाँ पे कोई आदमी आता है वो इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके ख़िलाफ़ फिर लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं। यही सिविल अस्पताल फिर जलसगा बन जाता है। फिर जो है जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। नतीजा फिर क्या होता है कि ये इदारा फिर ज़िवाल पजीर होता जा रहा है, बल्कि ज़िवाल पजीर हो चुका है। अगर सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का
अपने ही इदारे पर एतमाद नहीं है तो फिर मेरा क्या एतमाद होगा, आपका क्या एतमाद होगा। 11 डॉक्टर्स जो है वो इसमें मुब्तला है, वो ज़ाहिर है ज़िंदगी की जो है वो जंग लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, कराची में पड़े हैं। यानी ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आपके सूबे के जितने भी लोग हैं, जिसका भी थोड़ा बहुत बस चलता है वो यहाँ से कराची जाता है। तो फिर 50 अरब रुपए रखने की ज़रूरत क्या है, 10,000 डॉक्टर्स को तैनात करने की ज़रूरत क्या है। ये सारे सवालात है। मशीनरी ठीक नहीं है, वज़ीर आला तक भी नोटिस ले लेते हैं। 3 वज़राए आला, ये एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी मशीनों की मैं बात कर रहा हूँ, जाम कमाल साहब, मीर कुदुस बिजनजोत साहब, अब अली मर्दान डोमकी साहब, ये सब के नोटिस में है। लेकिन कोई एंजियोप्लास्टी मशीनों को ठीक नहीं कर रहा। उसका नतीजा क्या होता है कि प्राइवेट में आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो है एक केस के देने पड़ते हैं।